सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबको आवाज़ आ रही तो सिर्फ चैट में यस लिखो। सबको अगर आवाज़ आ रही है तो सिर्फ चैट में यस लिखो। हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर मीटिंग। ठीक है, सलमान शाहिद, नेरस्त होगी। सबको आवाज़ नहीं आ रही क्या? ठीक है, चलो सभी को आवाज़ आ रही है। अभी चैट मैसेजेस के ऑप्शन में अभी क्लोज रखूँगा। लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में हम लोग वो डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ना शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन और मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे कैसे काम कर रहा हूँ, कैसे मैं प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ। सेम स्ट्रैटेजी आपको भी सिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। ये एक दिन का बिजनेस नहीं है कि आप रात को उठे, रात को आपको सोए और सुबह आपको 1 लाख की सेल मिल गई। ऐसा नहीं होता है। आपको दिन रात लग के मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको इस लेवल की सेल मिलने वाली है। बट अगर एक बार आपने सीख लिया, आपको बार बार वो चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अच्छे से सीखने की ज़रूरत है सबसे पहले। और ऐसा भी अपने माइंड सेट मत रखो कि यार आपने ज़िलोटी का प्लान लेनी है, अभी सब कुछ ही ज़िलोटी करके देगा। नहीं करके देगा सर, आपको खुद को सीखना पड़ेगा। कहीं पे अटक रहे हो, डेफिनेटली हम लोग आपकी हेल्प करेंगे वहाँ पे। ठीक है, जो भी सपोर्ट होगा हम लोग करेंगे, बट करना आपको ही है। रास्ता तो हम लोग दिखा सकते हैं, बट चलना तो आपको ही पड़ेगा ना उसके ऊपर। काफ़ी सारे कस्टमर ऐसा सोच लेते हैं कि भाई अब तो हमने प्लान ले लिया, सब कुछ ही ज़िलोटी कंपनी करके देगी। नहीं, आपको खुद को सीखना। 3 महीने तक आपको हमारे यहाँ से कॉल सपोर्ट भी मिलेगा। उसके बाद जो भी आपने अगर ईयरली प्लान लिया तो ईयरली तक आपको प्रोडक्ट का सपोर्ट मिलेगा। और इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं हमारी प्राइम सेलर्स की, उन मीटिंग्स के अंदर आप आ सकते हो। आफ्टर 3 मंथ्स आपको खुद को ही करना है। वो मॉड्यूल्स भी आपको दे दिए गए हैं। FBA रजिस्ट्रेशन क्या होता है, लिस्टिंग कैसे करना है, सब कुछ आपको मॉड्यूल्स के अंदर मिल गया है। और वैसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ मॉड्यूल्स ही दिए हैं, आपको कॉल सपोर्ट भी मिल रहा है। और मॉड्यूल्स में आपको वो एक्सपीरियंस और वो चीज़ें आपको शेयर की गई है जो पिछले कुछ सालों में मैंने सीखा है। 7-8 साल में जितना मैंने सीखा है वो आपको चीज़ें शेयर की हुई है। ठीक है, मॉड्यूल्स की भी वैल्यू होती है। काफ़ी सारे सेलर्स बोलते हैं सर मॉड्यूल्स ही देखने होते हैं तो हम लोग आपके साथ क्यों कनेक्ट करते हैं। भाई आपको मॉड्यूल्स भी हम लोग दे रहे हैं। मॉड्यूल्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वो आपको पेड सर्विस के अंदर ही इंक्लूड है। तो उन मॉड्यूल्स को देख के सीखो, इम्प्लीमेंट करो अपनी बिजनेस में, तब जाके आपको इस लेवल की सेल मिलने वाली है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पूरा डाटा दिखाऊंगा जो मैं खुद सेल कर रहा हूँ, कितने में सेल कर रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, क्यों सेल हो रही है। ठीक है, सबसे पहले अमेज़ोन का अकाउंट है मेरा, रिफ़्रेश कर लेता हूँ। देखो अभी कितना टाइम हुआ है, 12:30 हुआ है ना। 5,293 रुपये की सेल हुई है। ठीक है, ये आज की सेल है 15 मई की, और अभी तो आधा दिन भी नहीं निकला है। और कल की सेल थी 12,000 रुपये, और उससे पहले की सेल थी 3,000 रुपये, उससे पहले की 18,000, उससे पहले 19,000। इस महीने की आपको सेल दिखाता हूँ, लास्ट 30 डेज़ की सेल 7,89,000 रुपये। ठीक है, अब ये आपको बहुत कम लग रही होगी, बट उसका रीज़न भी मैं आपको सब कुछ क्लियर करके बताऊँगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ गो टू सेल्स डैशबोर्ड, पूरा पीछे का पिछले महीने में मैंने कितना किया था पूरा दिखाता हूँ। कस्टम करता हूँ, जनवरी से आपको दिखाता हूँ, जनवरी 1 से, और मैं चलता हूँ यहाँ पे मई 15 तक। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, बढ़िया बढ़िया राजीव जी, कैसे हो सर? सो सॉरी गाइस, एक इम्पॉर्टेंट मेरा कॉल आ गया था तो इसी वजह से मुझे पिकअप करना पड़ा। हम लोग दोबारा से अपने टॉपिक पे चलते हैं, बिजनेस रिपोर्ट पे। स्क्रीन आपको दिख रही है ना? ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले महीने से इस 2025 में और अभी तक मैंने कितनी सेल की है। आप देख सकते हो 31 लाख रुपीज़ की, 31 लाख रुपीज़ की सिर्फ और सिर्फ मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई का तो 15 ही गया है, मई में तो वैसे भी उतनी सेल नहीं हुई है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 महीने में 31 लाख रुपए की सेल की है। तो ईयरली आप सोचो कितना टर्नओवर बैठता है।
ठीक है। और वो भी मैं कंप्लीट प्रोडक्ट तो मैं खुद ही सेल नहीं कर रहा हूँ, कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट ही सेल कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है, मैंने 15-20 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। बिना इन्वेस्टमेंट के तो कोई भी बिजनेस नहीं होगा। लेकिन अगर इतना आपने करना है, अगर 31 लाख रुपए की अगर आपको सेल करनी है, तो उसका आप ये लगा लो कि अगर 20% में मार्जिन लेके चलता हूँ अपने प्रोडक्ट के अंदर भी, अगर 31 लाख रुपीज़ का अगर मैं 20%, अगर मान लो 15% भी, 5% मेरा जो है ना इसमें चला जाता है, रिटर्न में चला गया। 31 लाख का अगर मैं आपको 15% लगाता हूँ, ₹31 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, 31 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो 4,65,000 रुपये तो सिर्फ ये होता है। आप सोच लो मंथली बेसिस पे कितना बनता है, 1 लाख रुपए से भी ऊपर बनता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं तो कंप्लीट प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरे प्रोडक्ट तो मैं खुद ही सेल नहीं कर रहा हूँ। आप सोचो अगर इस लेवल की अगर आपको सेल करनी है, डेफिनेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा प्रॉपर। मैं सिखाने को रेडी हूँ, क्या आप सीखने को रेडी हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और हाईएस्ट सेल भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे हाईएस्ट सेल है, ये हाईएस्ट सेल है यहाँ पे 71,000 की। अब देखो 12 तारीख को तीसरे महीने में हाईएस्ट सेल हमने अचीव की थी 71,000, ऑलमोस्ट 72,000, ठीक है। उससे पहले कितनी गई थी 61,000, और फिर बाद में भी हाईएस्ट हमारी गई है 65,000, एक दिन की 65,000, ठीक है। मैं मतलब कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा हूँ, कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट ही सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको वो प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा कि मैंने उस दिन कौन से प्रोडक्ट सेल किए थे जिसकी मेरे को इतनी अच्छी सेल मिली है, 71,000, और वो भी 12 तारीख तीसरे महीने में। हम लोग चलते हैं ऑर्डर्स के अंदर, पूरा मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको स्क्रीनशॉट्स में आपको दिखा रहा हूँ। फ्रॉम अप्रैल में देखना है मेरे को 12 तारीख को, ये देखो, ठीक है। 12 तारीख को मेरे 41 ऑर्डर्स गए हैं पूरे के पूरे FBA में, फुलफिलमेंट बाई अमेजोन। आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि FBM में कितने जा रहे हैं मेरे और FBA में कितने जा रहे हैं। FBA मतलब फुलफिलमेंट बाई अमेजोन, जहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट को FBA के अंदर भेजना पड़ता है, उसके बाद अमेजोन खुद ही उस प्रोडक्ट को पैक करता है, कस्टमर तक शिप करता है। 41 ऑर्डर्स में मैंने 72,000 की सेल की है सिंगल डे में। आप सोचो 41 ऑर्डर ही सिर्फ मैंने शिप किए हैं और 72,000 की मैंने सेल की है। देख लो आप क्या क्या सेल किया हुआ है मैंने, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करते हैं हम लोग भी वही प्रोडक्ट ही सेल करते हैं, मैं खुद भी वो प्रोडक्ट सेल करता हूँ। ये देखो टेडी बियर था, उस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा है, इस टाइम पे भी अच्छा चल रहा है, ठीक है। पोर्टेबल ब्लोवर है, आप खुद देखो, अमेजोन तो खुद ही बोल रहा है, हमारा खुद का ही ब्रांड है, 100+ बॉट इन अ पास्ट 1 मंथ, ठीक है। और इस लिस्टिंग पे मैं खुद भी सेल नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो ये देखो वेरदानिक्स ग्लोबल हमारे कस्टमर है, वो इस लिस्टिंग के ऊपर सेल कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे आप देखोगे ब्लोवर हैं, ये देखो टेडी बियर, ये देखो आप फिटजेट पेन। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर सेल नहीं आ रही, अब ये देखो हम भी सेम रेट में सेल कर रहे हैं 549 में, आप भी 549 में सेल कर रहे हो, क्यों नहीं आ रही है सेल, क्या रीज़न है उसका, ठीक है। और ये देखो, चलो ये तो छोटा प्रोडक्ट है, इसको मत करो काउंट, ये वाले देखो आप प्रोडक्ट, ये देखो लिमिटेड प्रोडक्ट ही आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि भर भर के हमने लिस्टिंग डाली हुई है और मतलब हम लोग 100-200 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मुश्किल से 5-6 प्रोडक्ट, मैक्सिमम 10 प्रोडक्ट से हमने एक दिन के अंदर, और वो भी 72,000 की सेल मायने रखती है एक दिन के अंदर। और इसको हम लोग 1 लाख से भी ऊपर क्रॉस करवा सकते हैं आराम से। जो आप 31 लाख रुपीज़ आप देख रहे हो ना 4 महीने के अंदर, मैं इसको आराम से 3-4 गुना कर सकता हूँ। और मैंने अभी तक क्यों नहीं किया उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखो आप, ठीक है। पहले तो आप ये देख लो, ये एक दिन की सेल थी मेरी, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ लास्ट 365 डेज़ में, 1 साल के अंदर, या फिर लास्ट में 90 डेज़ के अंदर देख लेता हूँ। 90 डेज़ के अंदर 2000 से भी ज़्यादा ऑर्डर हमने शिप किए हैं, और रिटर्न रेशो भी ऑलमोस्ट 10 to 12%, मतलब मैक्सिमम अगर आप जाओ तो 15% का आसपास का रिटर्न रेशो, जिसमें अगर कस्टमर रिटर्न देखने जाऊँगा 6 से 7% का निकलेगा मेरा, ठीक है। अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता तो मैं इतना सेल नहीं करता, ठीक है। मैं कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ पता नहीं, मैं पिछले 8 साल से अमेज़ोन पे सेल कर रहा हूँ,
मेरे अमेज़ोन के वॉलेट में 1,85,000 रुपये पड़े हैं, तो आप सोच लो सेल कितनी हो रही है। रिसेंटली पे आउट आया था मेरा, वो भी दिखा देता हूँ। गो टू पेमेंट्स में मैं जाता हूँ और यहाँ पे सेटलमेंट पीरियड ये 10 तारीख वाला दिखाता हूँ। COD का मेरा आया था 79,000 और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको दिखा देता हूँ। लास्ट जो पे आउट था मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का था 1,01,000 रुपये। ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए मेरे को पे आउट मिला था 11 तारीख को। ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज़ इसके अंदर थे। तो मैं मतलब कोई पागल तो नहीं हूँ कि इतना मतलब सेल कर रहा हूँ और मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ और मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। तो आप सारी चीज़ें आप खुद समझदार हो इस चीज़ के लिए। जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ भी स्क्रीनशॉट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ फेक दिखा रहा हूँ आपको, सब कुछ मेरा अकाउंट है। अब बात करते हैं मैंने कैसे मतलब इस पर सेल कर रहा हूँ मैं, और कैसे मुझे सेल मिल रही है, कौन कौन से प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ। मैनेज ऑर्डर्स के अंदर जाता हूँ, ठीक है। रिसेंट मैंने क्या प्रोडक्ट बेचे हैं और अभी मेरी सेल डाउन क्यों चल रही है, ये देखो। पहले तो आप लास्ट 30 डेज़ में, और ग्राफ के अंदर मैं चलता हूँ। आप ये देखो ग्राफ जो है ना नीचे गिरता जा रहा है, क्या रीज़न है उसका। ये देखो 46,000 भी मैंने सेल किया हुआ है और 45,000 भी मैंने सेल किया हुआ है, और आपने देखा 80,000 रुपये के समथिंग भी हमने सेल किया एक दिन के अंदर। रीज़न क्या है ग्राफ नीचे जाने का, बता देता हूँ। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि 24 अप्रैल को 46,000 की सेल थी। 24 अप्रैल को हमारे क्या क्या प्रोडक्ट बिके थे। कस्टम डेट रेंज के अंदर गया, ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं दिखाएगा, और इसके लिए भी हमने आपको ये नहीं बोला था कि हम लोग ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, बट मैं फिर भी आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ कि भाई ये पॉसिबल है। 1-1, 2-2 करोड़ की सेल पॉसिबल है, आपके सामने प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखो 24 तारीख को मैंने सेल किए थे 44 ऑर्डर्स। एक दिन के अंदर हमारे मेरे ख्याल से 50,000 के नीचे की सेल हुई थी। उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट थे मैं दिखा देता हूँ। ये देखो डिजिटल क्लॉक था हमारा मेजर, और ये शू बैग था, फिटजेट पेन था, शू बैग है, डिजिटल क्लॉक, शू बैग। मैक्सिमम आप देखोगे आपको सिर्फ शू बैग, डिजिटल क्लॉक और ब्लोवर और फिटजेट पेन, ये 4 प्रोडक्ट दिखेंगे, और ये इस टाइम पे मेरे अमेज़ोन के अंदर आउट ऑफ स्टॉक पड़े हुए हैं। दिखाता हूँ आपको, देखो मैनेज ऑल इन्वेंट्री में गया, मैं कंप्लीट FBA पे सेल करता हूँ, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। मुझे सिर्फ अमेज़ोन की लिस्टिंग देखनी है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मेरे को सर्च करना पड़ेगा, मैं क्लॉक सर्च करता हूँ। ये देखो अवेलेबल 0, मेरा प्रोडक्ट अभी आउट ऑफ स्टॉक पड़ा हुआ है, इसलिए मेरी सेल यहाँ पे डाउन है क्लॉक की, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको शू बैग, ठीक है। शू बैग के अंदर सिर्फ 1 पीस बचा हुआ है, 450 पीस मैंने खुद अभी भेजे हुए हैं, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज ही मेरा स्टॉक निकलने वाला है, ठीक है। 450 पीस मैंने ये, और 60-70 पीसेस मैंने क्लॉक के भेजे हुए हैं, वो दिखा देता हूँ आपको। इन्वेंट्री में गया मैं, मैनेज FBA शिपमेंट में गया, FBA का शिपमेंट मैंने भेजा हुआ है, और ये देखो आप कब मैंने क्रिएट किया हुआ है। ये रहा 450 पीस वाला, 12 मई को क्रिएट किया था, और इसको मैं दिखा देता हूँ, इसको ओपन करके आपको। अंदर गया मैं इसके, ये देखो अपॉइंटमेंट डेट 15 मई 2025 आज का अपॉइंटमेंट है, और 3:45 बजे का आसपास का अपॉइंटमेंट है। तो हमारे यहाँ से स्टॉक निकल गया है, और वो 4 बजे के आसपास FBA के अंदर पहुँच जाएगा। जाना कहाँ पे है ये देख लो आप, डेल 4 में जाएगा, विलेज जमालपुर गुड़गांव, ठीक है। तो अमेज़ोन के FBA में मेरा ये प्रोडक्ट जाते ही मेरी सेल ऑटोमेटिक वहाँ पे लाइव हो जाएगी, और प्रोडक्ट वहाँ पे दिखने लगेगा। तो आप देख लेना, अब नेक्स्ट मीटिंग जब होगी उस टाइम पे आप देख लेना, जहाँ पे 5,000 है वहाँ पे 50,000 होगा, ठीक है। तो मेरे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक थे, इसी वजह से ही मेरी कंप्लीट सेल वहाँ पे रुकी हुई थी। अब एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 10 प्रोडक्ट ही मैं सेल कर रहा हूँ, और दूसरे प्रोडक्ट मैं इतने ज़्यादा क्यों नहीं सेल कर रहा हूँ, ये दिखाता हूँ आपको। मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, मैं सेल करने को 30 से 60 लाख रुपये आराम से कर सकता हूँ, बट मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ दिखाता हूँ। देखो डेंगफ्लाई पे मैं गया, मेरा खुद का ब्रांड है ये डेंगफ्लाई, और आप देखोगे कितने सारे प्रोडक्ट हैं, देखो आप, ठीक है। आप ये देखो, अब यहाँ पे जब मैं खुद उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो न्यू 13 सेलर्स, ये आप में से ही कुछ सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं हमारी लिस्टिंग के ऊपर। मतलब जो लिस्टिंग है अगर उस पर मैं खुद अकेला सेल करूँगा तो वहाँ पे डेफिनेटली पूरी की पूरी सेल मेरे को जाने वाली है।
लेकिन अगर मेरे कुछ सेलर सेल कर रहे हैं तो वो सेल जो इस लिस्टिंग पे सेल आने वाली थी वो मुझे थोड़ी ना मिल रही है। ये देखो वेरदानिक्स ग्लोबल है, रियलिस्टिक हब है, ये आप में से ही कुछ सेलर्स हैं जो अपना FBA में स्टॉक हमारी लिस्टिंग के ऊपर बेचते हैं। तो उस टाइम पे मेरी सेल रुक जाती है वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद सेल ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी तो हमारे कस्टमर्स हैं, आपके लिए भी तो हमने कुछ सोचा हुआ है, इसी वजह से ही। और आप ये देखोगे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और, एक सेकंड, इस लिस्टिंग पे नहीं दिख रहा है ना, इस पे दिखाता हूँ। हाँ ये देखो क्लॉक वाला था, इस प्रोडक्ट पे भी देखो ट्रेंडी ट्रोव करके, ये आप में से ही कोई सेलर है जो हमारे लिस्टिंग के ऊपर मैप किए हुए हैं, और आपको इस सेलर को ही वो सेल मिलते जा रही है जो इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी कस्टमर परचेज कर रहा है तो, ठीक है। लेकिन ये स्टार्टिंग के कुछ डेज तक ही हम लोग देते हैं, टिल 40-50 ऑर्डर्स, ताकि आपको जो है आपका अकाउंट जो है वो एक बार अच्छे से सेटअप हो जाए, ऑर्डर्स वगैरह आने लगे तो अमेज़ॉन को भी ये लगे कि हाँ यार ये सेलर अच्छे से काम कर रहा है, इस वजह से हम लोग आपको मैपिंग देते हैं। बट अगर आप FBA में प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको हम लोग इसी लिस्टिंग का ऑफ़र भी देते हैं कि आप इस लिस्टिंग पे अपना प्रोडक्ट FBA के अंदर बेच सकते हो, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको हमारे ब्रांड वैल्यू की जो है अमेज़ॉन पे एक अच्छी क्रेडिबिलिटी है अमेज़ॉन पे हमारे ब्रांड की, वो आपको मिलने वाली है। अमेज़ॉन के टॉप ब्रांड्स के अंदर हम लोग आते हैं, ये देखो टॉप ब्रांड्स इंडिकेट हाई क्वालिटी ट्रस्टेड ब्रांड्स ऑन अमेज़ॉन एग्रीगेटेड बेसिस ऑफ वेरीफाइड रेटिंग्स, रिटर्न रिफंड आर रिसेंट ऑर्डर हिस्ट्री एट अ ब्रांड लेवल। इस ब्रांड के जितने भी ऑर्डर गए हैं उनके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है 90% से भी ऊपर, इस वजह से अमेज़ॉन के हम लोग टॉप ब्रांड्स के अंदर अमेज़ॉन हमें काउंट करता है, ठीक है। और आप रिसेंट ऑर्डर यहाँ पे दिखेगा आपको, ये देखो 1000 से भी ज़्यादा रिसेंट ऑर्डर गए हैं फ्रॉम दिस ब्रांड, और 3 साल से भी हमने पहले इसको रजिस्टर करवाया था, और 3 साल के अंदर हम लोग अमेज़ॉन के टॉप ब्रांड्स के अंदर आते हैं। सेम चीज़ आप अपने ब्रांड से कर सकते हो। आप कुछ सोचो, मेरे को अगर इस ब्रांड को काम करते हुए 3 साल हो गए तो क्या आप 1 महीने में कर लोगे क्या? डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। बट वो डे बाय डे आपको इंक्रीमेंट तो आपको करना पड़ेगा ना। आप किसी भी बिजनेस में अगर काम कर रहे हो, डे बाय डे जब आप उसे अच्छे से करोगे और उसमें आप सुधार करते जाओगे डेली बेसिस पे, तब जाके ही तो आप इस लेवल तक पहुंच पाओगे ना। 20-21 लाख की 25 लाख की सेल कोई बड़ी बात नहीं है अमेज़ॉन के ऊपर करना। क्या सबको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है? चैट मैसेज का ऑप्शन मैंने ऑन किया, सबको आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है? मैं बीच में एक बार चेक भी करता रहूँगा ना। ठीक है, सलमान शाहिद को सुन रही है, ठीक है, चलो सभी को सुन रही है। चलो हम लोग अभी वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। लास्ट कुछ टाइम पे हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड भी करने वाले हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि कंप्लीट जो सेल है FBA के अंदर सबसे ज़्यादा रहती है। अब आपको मैं बताता हूँ मैं FBA पे ही क्यों सेल कर रहा था, और व्यू MFN ऑर्डर पे जाता हूँ। जो आपको सेल्फ शिप में ऑर्डर आते हैं ना, मैं कुछ भी सेल नहीं करता हूँ। लास्ट 30 डेज़ के ऑर्डर्स आप देखो, 0 ऑर्डर है, कुछ भी सेल नहीं करता हूँ। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो आपका ये है कि आपको जब भी कोई प्रोडक्ट रिटर्न आएगा ना सेल्फ शिप के अंदर, आपको जाने का तो चार्ज लगा ही है, जाने का हमने आपसे लिया, वो तो नॉन रिफंडेबल है। लेकिन आएगा जब आपका कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न, उस टाइम पे अमेज़ॉन आपसे शिपिंग चार्ज लेगा, दोनों चार्ज हो गए। लेकिन अगर FBA से मेरा कोई प्रोडक्ट रिटर्न आएगा ना, उस टाइम पे मेरे से अमेज़ॉन सिर्फ एक साइड का शिपिंग चार्ज लगेगा। और अगर कोई प्रोडक्ट रास्ते में से वापस आता है मतलब कि RTO होता है कोई प्रोडक्ट, उस टाइम पे भी अमेज़ॉन मेरे से एक साइड का भी शिपिंग चार्ज नहीं लेगा, एक साइड का भी मेरे से अमेज़ॉन शिपिंग चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि वो रास्ते से वापस आया है। और अगर वो डैमेज होगा तो आपको वो उसका मतलब 60-70% क्लेम भी आपको देगा और प्रोडक्ट भी आपको देगा। FBA की बात कर रहा हूँ, लेकिन सेल्फ शिप में ये चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं FBA के अंदर। और दूसरी चीज़, सबसे मेन बेनिफिट विजिबिलिटी। आपकी जो विजिबिलिटी है FBA के अंदर सबसे ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू सेल्फ शिप और ईजी शिप। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आप ऑटोमेशन पे अपने बिजनेस को चला सकते हो। आपने एक बार स्टॉक भेजा, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना है कि आपका स्टॉक बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, कितना स्टॉक बिका, कितना स्टॉक आउट है, या कौन सा प्रोडक्ट अभी मतलब ख़त्म होने वाला है, किसका कितना स्टॉक बेचना है। ये मॉनिटरिंग आपको करना है। डेली 1 घंटा निकाल लोगे, डेफिनेटली आप कर सकते हो। FBA के अंदर सबसे ज़्यादा कस्टमर को विजिबिलिटी मिलती है, आपके प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है, और ऑटोमेशन पे आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। आप कहीं घूमने गए हो, कहीं कुछ भी कर रहे हो, आपकी सेल आ रही है, रात को 2 बजे भी आपको सेल मिलेगी। ये देखो
रात को 11 बजे सेल आई हुई है, मुझे रात को 11:15 बजे आई है, सुबह 3 बजे सेल आई है। आप सोचो 3 बजे कोई दुकान खोल के बैठेगा क्या? ठीक है, तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ना वो FBA के अंदर आपको मिलते हैं। और अगर आपको FBA के अंदर भेजना है तो हम लोग आप प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को इस लिस्टिंग के ऊपर भेजना है, हमारे ब्रांड की लिस्टिंग के ऊपर। अदरवाइज आप अपना ब्रांड भी डेफिनेटली शुरू कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको देखो रिव्यूज़ देख रहे हैं आपको 42 रिव्यूज़, और अमेज़ॉन पे हमारा जो ब्रांड है टॉप ब्रांड्स के अंदर आता है, तो वो ब्रांड की क्रेडिबिलिटी भी आपको नहीं मिलेगी अगर आप अपने ब्रांड के थ्रू जाते हो। डेफिनेटली आपको 1-2 साल का टाइम लगेगा अपने ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के अंदर अमेज़ॉन के ऊपर, और अमेज़ॉन को दिखाना पड़ेगा आपको कि भाई आप भी एक सक्सेसफुल अमेज़ॉन पे एक ब्रांड रन कर रहे हो और आपके ब्रांड के ऊपर भी कोई भी कंप्लेंट नहीं है, आपके अकाउंट भी अच्छा चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, ट्रेडमार्क्स वगैरह अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे ब्रांड के ऊपर सेल करना चाहते हो डेफिनेटली आप कर सकते हो, कोई भी लिस्टिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। डेंगफ्लाई अमेज़ॉन पे सर्च कर लेना, काफ़ी सारे आपको प्रोडक्ट मिल देंगे। जो भी आपको प्रोडक्ट अमेज़ॉन के FBA में भेजना हो, जो रिव्यूज़ आपको मिलेंगे वही रिव्यूज़ आपको इस लिस्टिंग के ऊपर काम आ जाएंगे जब आप सेल करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना है। अभी ये देखो शू बैग वाला वो आपको दिखाया था ना, इसके ऊपर 13 रेटिंग्स हैं। अमेज़ॉन खुद ही बोल रहा है 300 से भी ज़्यादा पीसेज यहाँ पे बिके हैं, ये तो मैंने खुद ही सेल की है। ठीक है, और इसके भी आपको ऑर्डर्स दिखाता हूँ शू बैग के लास्ट 30 डेज़ के। मैं देखता हूँ यहाँ पे मैंने AS डाला, यहाँ पे मैंने सर्च किया, लास्ट 30 डेज़ में 431 ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोडक्ट के गए हैं। ठीक है, और रिटर्न रेशियो दिखाता हूँ आपको, रुको। एक पेज के अंदर 100 हैं, 100 में मैंने रिटर्न मेरे को काउंट करने हैं, और मैं चेक करता हूँ कोई अगर रिटर्न लगेगा तो उसको मैं पेज के अंदर सर्च कर लूँगा। ये देखो ये रहा, और मैं श्योर हूँ ये भी कस्टमर रिटर्न नहीं होगा। देखो 4 है, 100 में से सिर्फ 4 प्रोडक्ट रिटर्न आए हैं, और आप देख लो प्रॉफिट कितना हो सकता है। एक प्रोडक्ट के अंदर 80 से 90 रुपये का प्रॉफिट है। आप सोच लो 400 पीसेस में कितना सेल किया और कितना प्रॉफिट मैंने कमाया है। सब कुछ आपके सामने ट्रांसपेरेंसी से दिखा रहा हूँ, कोई भी पीछे से नहीं दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप अगर करोगे अपने ब्रांड के साथ, अपने बिजनेस के साथ, क्यों नहीं होगा सेल वहाँ पे। इसी तरीके से अमेज़ॉन के ऊपर काम करना है। ठीक है।